देखिए, ये तो हमने देखा ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे हमला करने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीतती है वहां पे विधायकों को खरीदने बेचने का प्रयास करती है और वैसे सरकार बनाती है। अगर विधायकों को खरीद नहीं पाए ऑपरेशन लोटस के तहत तो उनके पीछे सीबीआई छोड़ देती है, ईडी छोड़ देती है। यहां पर भी हमने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के पीछे कभी सीबीआई छोड़ी, कभी ईडी छोड़ी। तो जिसने पहले भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग केस हैं, वो तो सीबीआई और ईडी से डरते ही हैं। और ऐसे लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। और आप देखेंगे कि जिन सब लोगों को सीबीआई ईडी के बुलावे आ रहे थे, इन सब में से जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो सब खत्म हो जाएगा, वो पाक साफ हो जाएंगे। उसके बाद उसमें अजीत पवार ने नंबर्स है और हम डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहते थे, जो सरकार विकास कर रही है और इसलिए हम इसमें शामिल हुए। आप जिस तोड़फोड़ की बात करिए तो वहाँ पे तो सरकार बहुमत में है उनकी शिंदे की, लेकिन ये तो विपक्ष में तोड़फोड़ हुई एक तरह से। देखिए, तो हर जगह ही होता है। ये कर्नाटका में चलता है, ये मध्य प्रदेश में चलता है, ये मणिपुर में होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये गोवा में होता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ फोड़ करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी सीबीआई को छोड़ के अलग अलग लोग जिन पे वो करप्शन के आरोप लगाती है, उनको समन करती है, उन पर केस करती है, फिर अपनी पार्टी में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन से धो के पाक साफ कर देती है। अब देखिएगा, अब अजीत पवार भी पाक साफ हो जाएंगे, सारे एनसीपी के नेता पाक साफ हो जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है। हेमंत बिस्व शर्मा को आपने देखा ही है, शुभेंदु अधिकारी का किस्सा हमने देखा ही है। तो उसी किस्से में आज एनसीपी और अजीत पवार भी शामिल हो गए। इस पे संजय राउत, शिंदे और सभी 16 जो लोग पहले टूट के गए थे वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे और महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में एक नया सीएम मिलेगा। देखिए, आज देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। हमारे देश का लोकतंत्र ये कहता है, हमारे देश में संविधान ये कहता है कि जनता वोट देगी, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सरकार बनाती है, सरकारें तोड़ती है, सरकारें गिराती है, गैर संवैधानिक काम करती है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे देश के हर हिस्से में हो, संविधान का सम्मान होना जरूरी है। संविधान के अनुसार सरकार बननी और चलनी जरूरी है।